प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए हम सब उस पवित्र वचन को पढ़ते हैं जो वचन हमें परमेश्वर के दास पास्टर अंकुर यूसुफ नूरला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नूरला जी द्वारा दिया जाता। आइए हम सब उस पवित्र वचन को पढ़ें। परमेश्वर का वचन, जैसे कि वचन प्रेरितों के काम 2 की 18 आयत में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उड़ेलूंगा। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर अपने वचन को भेजकर अपने लोगों को चंगा करता है। जब आप बाइबल में मूसा और इस्राएलियों के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब भी इस्राएली लोग किसी मुसीबत या समस्या में पड़े तो परमेश्वर ने अपने वचन को भेजकर उन्हें चंगा किया। जिस तरह जब हम निर्गमन की पुस्तक 25 का 23 अध्याय में पढ़ें तो लिखा है कि इस्राएली मारा नामक स्थान में पहुंचे जहां का पानी कड़वा था। तब मूसा ने परमेश्वर की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बताया जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। इस बात पर ध्यान दे कि जब भी परमेश्वर ने अपने लोगों को कुछ दिया तो वह अपने वचन ही के द्वारा दिया। उसी तरह से जब आप प्रेरितों के काम 2 अध्याय को पूरा पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि जब सारे चेले पवित्र आत्मा से भर गए तो पतरस ने उन लोगों को जो उन्हें देखकर उनका मजाक उड़ा रहे थे उनसे कहा कि हमने कोई नशा नहीं किया है, बल्कि यह परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है जो परमेश्वर ने जोएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था कि अंत के दिनों में मैं अपना आप पवित्र आत्मा सब मनुष्य के ऊपर उड़ेल दूंगा। मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना और सुनना जरूरी है ताकि परमेश्वर आपके ऊपर दया कर सके। इसलिए परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि मेरी प्रजा ज्ञान न होने के कारण नाश हो रही है और बंधुआई में जा रही है। याद रखें, परमेश्वर अपने वचन को भेजकर आपको चंगा करता है। अगर कभी आप कोर्ट में गए हैं तो आपने देखा होगा कि जब एक जज कैसे न्याय करता है, उस समय क्या वकील जज को यह कहता है कि जज साहब मेरा क्लाइंट अपनी माँ का इकलौता बेटा है, मेरा क्लाइंट अपनी माँ का इकलौता बेटा है, इसका पिता नहीं है या अपनी बहन का इकलौता भाई है। अगर आप उसे उम्र कैद की सजा न दे तो इसका पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। या फिर वकील जज को पूरे सबूत दिखाता है कि जज साहब या इसकी बेगुनाही के सबूत हैं कि इस अपराध में इसका कोई हाथ नहीं है। फिर जज सबूत देखकर संविधान के अनुसार उसके क्लाइंट को छोड़ देता है। मेरे प्रियो, उसी तरह से परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को नहीं देखता कि आपको किस चीज़ की आवश्यकता है, वह सिर्फ यह देखता है कि आप उसके सामने किस तरह से आए हैं। इसलिए आज आपको यह जानने की आवश्यकता है कि बीमार या निराश होने पर आपको परमेश्वर के किस वचन को इस्तेमाल करके परमेश्वर के सामने जाना है। बीमार को यह पता होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से वह चंगा हो चुका है। दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि परमेश्वर ने शैतान के सारे कामों को नाश कर दिया है। परमेश्वर ने शैतान की ताकत के ऊपर फतह पाकर मुझको शैतान के ऊपर फतह पाने का अधिकार दिया है। इन अधिकारों और वचनों को इस्तेमाल करके एक विश्वासी एक आशीषित और सामर्थ्य जीवन व्यतीत कर सकता है। आमीन। यह घोषणा प्रेरित अंकुर नूरला जी की तरफ से आपके लिए की गई है।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं घोषणा करता हूँ कि इस वचन को पढ़ने और सुनने के द्वारा सभी लोग परमेश्वर के वचन के ज्ञान में बढ़े और एक आशीषित जीवन व्यतीत करें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। जय मसीह की।